नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल सदाबहार 12 स्टडी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम स्वर संधि और व्यंजन संधि बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक। और इस टॉपिक में हम विसर्ग संधि लेकर के आए हैं, क्योंकि संधियों से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, 2 या 3 पूछे ही जाएंगे, चाहे वो एसआई का एग्जाम हो या स्टेट का हो, सुपर टेट का हो, सीटेट का हो, टेट का हो, किसी का भी एग्जाम हो, हिंदी की संधि से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलते हैं अपने विसर्ग संधि की तरफ। पहले देखते हैं हमारी विसर्ग संधि होती क्या है, यानी कहते किसे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि यानी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ऐसे हमने स्वर संधि में बताया था, स्वर के बाद स्वर आए तो हम उसे स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि में आपको बताया, अगर व्यंजन के बाद स्वर आए चाहे व्यंजन आए उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निहि प्लस आहार निराहार, दुह प्लस आशा दुराशा, तपह प्लस भूमि तपोभूमि, मनः प्लस योग मनोयोग। ये कैसे बना है हम विसर्ग संधि के नियम में बताएंगे। तो चलते हैं नियमों की तरफ। अपने नियम हमारे क्या कहते हैं। पहला नियम है हमारा विसर्ग का ओ हो जाता है। कैसे हो जाता है ये हमारा विसर्ग का ओ, यानी यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व बाद में ह्रस्व अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। यानी अगर ह्रस्व विसर्ग के पहले ह्रस्व हो और उसके बाद में ह्रस्व अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या, रा, ला, व, हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। उदाहरण से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाएंगे। देखते हैं उदाहरण कैसे हैं हमारे। उदाहरण की ओर चलते हैं। जैसे मनः प्लस अनुकूल, ये हमारा मनः प्लस अनुकूल दिया हुआ है तो हुआ है मनोनुकूल। यानी विसर्ग के पहले मन में अगर हम बात करें, जो हम मन लिखते हैं तो ना में हमारा ह्रस्व छिपा हुआ है। इसने कहा भी है अगर विसर्ग के पहले ह्रस्व हो और उसके बाद में ह्रस्व हो तो हमारा ओ हो जाएगा, चाहे तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण चाहे या, रा, लावा हो तब भी हमारा विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः प्लस अनुकूल तो हमारा ये आ दिया हुआ है तो मनोनुकूल। तपह प्लस बल तपोबल, तपह प्लस भूमि तपोभूमि, अधः प्लस गति अधोगति। नियम के अनुसार चलेंगे तो बहुत ही अच्छा आप लोग समझेंगे और संधि से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इस संधि में कुछ अपवाद भी हैं। जैसे अपवाद यही है कि पुनः और अंत में यानी अंतः में विसर्ग का रा हो जाता है। अगर हमारा पुनः और अंतः दिया हो जहाँ पर तो वहाँ पर हमारा रा हो जाएगा। जैसे पुनः प्लस मुद्रण पुनर्मुद्रण, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, अंतः प्लस धान अंतर्धान। तो याद रखना पुनः और अंतः में रा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ, नियम नंबर 2 की तरफ। विसर्ग का रा हो जाता है, इस नियम की तरफ चलते हैं। कैसे हो जाता है विसर्ग का रा हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व चाहे दीर्घा उसको छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में दीर्घा, उ, बड़ा उ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या, रा, ला, वा में से कोई हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, विसर्ग का रा हो जाता है। कैसे हो जाता है उदाहरण से समझते हैं अच्छे तरीके से। निहि प्लस धन निर्धन, यानी निहि में हमारा ना तो या आ ह्रस्व है ना ही दीर्घा विसर्ग से पहले। इसमें नी में हमारा जो है छुपा हुआ है छोटी ई। अगर छोटी ई इसमें छुपी हुई है और धा हमारा चौथा वर्ण है, जैसे ता, था, दा, धा चौथा वर्ण है वर्ग का तो हमारा हो जाएगा रा। तो निहि प्लस धन निर्धन। ऐसे ही निहि प्लस बल निर्बल, निहि प्लस जन निर्जन, आशी ही प्लस बाद आशीर्वाद। चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। नियम नंबर 3 क्या कहता है हमारा विसर्ग का सा हो जाता है। ये हमारा सा कौन सा है, तालव्य सा है। क्योंकि हम आप लोगों को वर्णमाला अच्छी तरीके से समझा चुके हैं तो आप लोग जानते होंगे सा 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 कौन कौन से होते हैं, अच्छी तरीके से आप लोग समझते हैं। तो ये वाला हमारा सा जो है ये हमारा तालव्य सा है। चलते हैं आगे की तरफ। संधि क्या कहती है। जैसे यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में चा, छ या सा यानी तालव्य सा हो तो विसर्ग का तालव्य सा हो जाता है। जैसे निहि प्लस चिंत निश्चिंत, दुह प्लस चरित्र दुश्चरित्र। जैसे निहि प्लस चिंत निश्चिंत, यानी इसमें कहा गया है स्वर के बाद चा, छा या सा हो तो हमारा ये नी में हमारा
ई छुपी हुई है और ई के बाद ये हमारा चा दिया हुआ है, तो चा का हमारा हो जाएगा सा हो जाएगा। तो निह प्लस चिंत निश्चिंत, दुह प्लस चरित्र दुश्चरित्र। चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। नियम नंबर 4 क्या कहता है? नंबर 4 कहता है हमारा विसर्ग का सा हो जाता है। ये वाला सा हमारा कौन सा होता है? मूर्धन्य सा। ऋटु रसाड़ा मूर्धा से हमारा मूर्धन्य सा है। तो विसर्ग के पहले ई उ यानी हिरस ई उ और बाद में का खा टा ठा पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे निह प्लस कपट निष्कपट, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार। समझते हैं उदाहरण से। जैसे निह मतलब इसमें नी में ई छुपी हुई है, ई, और इसने कहा है उसके बाद में अगर का खा टा ठा पा फा तो उस विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे निह यानी ई के बाद का आया ये हमारा, तो का हमारा विसर्ग का सा हो जाएगा मूर्धन्य वाला। तो निह प्लस कपट निष्कपट, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार। चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ, नियम नंबर 5 की तरफ। नियम नंबर 5 कहता है हमारा विसर्ग का सा हो जाता है। ये हमारा सा कौन सा है? ये वाला हमारा सा है हमारा दंत सा। दंत सा जानते होंगे आप अच्छी तरीके से। तो विसर्ग के बाद यदि ता या था हो तो विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते, निह प्लस तेज, मनः प्लस ताप। तो नमः प्लस ते नमस्ते, निह प्लस तेज निस्तेज, मनः प्लस ताप मनस्ताप। यानी इसके बाद विसर्ग के बाद हमारा ता या था हो। जैसे यहाँ पर हमारा ता दिया गया है तो हमारा क्या हो जाएगा? सा। तो नमः प्लस ते नमस्ते, निह प्लस तेज निस्तेज, मनः प्लस ताप मनस्ताप। चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। नियम नंबर ये हमारा कहता है विसर्ग का लोप हो जाना। कैसे विसर्ग का लोप हो जाता है? यदि विसर्ग के बाद छा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और चा का आगम होता है। अगर विसर्ग के बाद छा हो, जैसे ये हमारा दिया गया है अनु प्लस छेद, यानी विसर्ग के बाद ये हमारा छा दिया हुआ है तो हमारा हो जाएगा चा में परिवर्तन विसर्ग का। तो हमारा अनु प्लस छेद अनुच्छेद, छत्र प्लस छाया छत्र छाया। चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। यदि विसर्ग के बाद रा हो तो भी विसर्ग लुप्त हो जाता है और पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे विसर्ग के बाद रा हो, जैसे निह यानी विसर्ग, उसके बाद रा यानी रोग लिखेंगे तो रा ही तो आएगा पहले ये, तो उसके बाद हमारा रा हो तो उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निह प्लस रोग नी रोग, यानी ये हमारा विसर्ग है और रा दिया हुआ है तो नी छोटी ई की हमारी मात्रा बड़ी ई में बदल जाएगी, यानी नी रोग। जैसे निह प्लस रस नीरस। चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व या दीर्घा हो तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एब अतएब, यही एक उदाहरण है, याद कर लेंगे। अगर आ जाए तो आप लोग राइट आंसर करेंगे, गलत नहीं करेंगे। संधि से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए हमारे साथियों का। तो चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। नियम क्या कहता है? अगला नियम नंबर 7 नियम हमारा कहता है विसर्ग में परिवर्तन ना होना। यानी कैसे नहीं परिवर्तन होगा? यदि विसर्ग के पूर्व ह्रस्व हो तथा बाद में का या पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे समझते हैं उदाहरण से, प्रातः प्लस काल, यानी प्रातः में हमारा ता जो है इसमें आ ह्रस्व जुड़ा हुआ है ता में, और उसके बाद विसर्ग है और उसके बाद इसने कहा है का चाहे पा हो तो वो हमारा विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, समझ गए? जैसे प्रातः प्लस काल तो प्रातः काल ही रहेगा और विसर्ग हमारी लगी रहेंगी। जैसे प्रातः और काल तो हमारी ये विसर्ग जो है ये लगी रहेंगी, विसर्ग नहीं बदलेगा। अंतः प्लस करण अंतःकरण, अंतः प्लस पुर अंतःपुर। चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। तो नियम हमारे पूर्ण हो चुके हैं विसर्ग संधि से, और इस टॉपिक में भी हम संधि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं और आप लोग समझ जाएंगे कि प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे परीक्षा में आते हैं। क्वेश्चन संधि से भी नहीं गलत होना चाहिए आप सभी का, यही मेरी इच्छा है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा पहला है, पहला क्वेश्चन हमारा है संतोष का सही संधि विच्छेद है। तो संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहली बात तो हम ये जान लें संतोष में संधि कौन सी है, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है। तो संतोष में हमारी व्यंजन संधि है।
जैसे सम प्लस तोस, तो हमारे कौन सी संधि हुई, ये हमारा व्यंजन है और यहाँ भी व्यंजन है, तो व्यंजन 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 ही होगा। तो सम प्लस तोस संतोष, तो हमारा राइट आंसर ए हुआ, सम प्लस तोस। ये जो हलंत वाला माँ है ये रहेगा, ना कि ये वाला माँ, ये नहीं रहेगा, हलंत वाला माँ रहेगा, ये याद रखना, संतोष, सम प्लस तोस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अत्याचार, इसमें हमारी कौन सी संधि है, अत्याचार में हमारी कौन सी संधि है, पहले तो ये जान लेंगे। तो कैसे, अत्य प्लस आचार, अति प्लस चार, अत्या प्लस चार, अति प्लस आचार। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, यानी अति, अति प्लस आचार, अत्याचार। जैसे अति में हमारी ई और प्लस आचार में हमारा आ, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई और आ मिलने से हमारा बनता है या। तो हमारा कौन सी संधि हुई, स्वर संधि में यड़ संधि हुई, अति प्लस आचार, अत्याचार। चलते हैं नेक्स्ट नियम की, वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कहता है, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। ज्ञानोदय, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरीके से ज्ञानोदय में कौन सी संधि हमारी, स्वर संधि है। ज्ञान, ज्ञान प्लस उदय, उदय यानी नाम में हमारा आ छुपा हुआ है और प्लस उ, और आ और उ मिलकर हमारा बनता है ओ। तो हमारी कौन सी संधि हुई, स्वर संधि। और ओ किस में आता है, कौन सी संधि में, गुण संधि में। तो हमारे ज्ञानोदय में स्वर संधि की गुण संधि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 हमारा क्या कहता है, यथार्थ में कौन सी संधि है। यथार्थ यथार्थ में हमारी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो यथार्थ का सही संधि विच्छेद करेंगे, संधि आप रूप पता लग जाएगी। संधि विच्छेद करते हैं यथार्थ का, यथा प्लस अर्थ, मतलब इसमें हमारा यथा में बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलने से हमारा बड़ा आ बनेगा, और बड़ा आ किसमें बनता है हमारा, दीर्घ संधि में। तो हमारा राइट आंसर हुआ दीर्घ संधि। समझ गए ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। आ यानी ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। यानी आ प्लस ई जोड़ने से हमारा हो जाता है, आ प्लस ई जोड़ने से हमारा ए हो जाता है। ये हमारी स्वर संधि है। तो इस स्वर संधि में कौन सी संधि है, किसमें ए हो जाता है, दीर्घ संधि में, गुण संधि में, वृद्धि संधि में, अयादि संधि में। तो दीर्घ संधि में तो नहीं होता है, गुण संधि में होता है। हमारा राइट आंसर हुआ गुण संधि, ए प्लस ओ, गुण संधि। और बात करते हैं वृद्धि संधि की, उसमें हमारा हो जाएगा आए प्लस आओ, ये 2 वर्ड हैं उसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर, बस क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं हम अगली वीडियो में और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। और आप लोगों से यही एक विनती है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।